हेलो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल मीन्स द पोजीशन और जस्ट द एक्सिस। बेसिकली अगर मेरे पास ये एक डाइपोल है प्लस माइनस क्यू, एंड डाइपोल एक बार रिमेंबर कर दूं दैट आर डाइपोल इज अ पेयर ऑफ चार्जेस, कपल ऑफ चार्जेस हैविंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये अगर क्यू है तो ये माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का साइन अलग है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस। कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं इनके इस एक्सिस के अलावा जो हॉरिजॉन्टल वन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिल। वाइल अगर मैं इनके परपेंडिकुलर को एक पॉइंट लेता हूँ, कहीं भी एक पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो दैट इज द इक्वेटोरियल। ये हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। हम अभी भी वैसा कर सकते हैं बट आपके जो डेरिवेशंस आते हैं ज़्यादातर वो आते हैं एट एनी पॉइंट्स के लिए, यानी कि विद सम एंगल, लाइक देयर इज सम चार्ज Q1, सॉरी नॉट Q1, प्लस Q एंड माइनस Q। एक डाइपोल है जो कि जुड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस 2a के साथ, एंड विथ 2a मीन्स आधा हिस्सा इसका a है और बचा हुआ भी आधा a। लेट दिस पॉइंट बी O, दिस वन इज A एंड दिस वन इज P। आपको निकालना क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे, भले वो एक्सेल में हो, इक्वेटोरियल में हो या फिर कहीं भी हो, किसी भी एक पॉइंट पे अगर कहीं पे मेरे पास कोई चार्ज है, चार्ज लाना है किसी जगह पे, तो किसी भी उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल में आपको अगर कुछ कहूँ तो कुछ ऐसा दैट इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P तक लाने में कितना काम होगा, दैट इज अ पोटेंशियल। तो हम कर क्या रहे हैं, इस पॉइंट P के लिए इस पॉइंट P को हल्का सा इन दोनों पॉइंट से मिला रहे हैं, A और B से हमने मिला दिया, एंड दिस पॉइंट O टू P इज स्मॉल r एंड दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। ये जो बचे हुए दोनों पॉइंट्स है, एक को मैं ले रहा हूं R1 एंड द सेकंड वन इज R2, और ये है मेरे पास एक वेक्टर। मैंने सभी को वेक्टर के फॉर्म में कर दिया है ताकि जो ये एंगल, जो ये बीच में थीटा है, ये जो एंगल्स बने हुए बीच में, हम कर क्या रहे हैं, इस छोटे वाले एंगल को थीटा ले रहे हैं, एंड दिस वन इज द 180 माइनस थीटा। दोनों का सम 180 होगा, इसलिए अगर ये थीटा है तो बचा हुआ 180 माइनस थीटा। फिलहाल मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये टॉपिक है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि खाली एक्सिस या खाली इक्वेटोरियल के लिए कैसे आएगा। बट एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एट एनी पॉइंट के लिए, ओके, ताकि आप लास्ट में थीटा इक्वल टू 0 या 180 डालें एक्सिल के लिए और थीटा इक्वल टू 90 डालें इक्वेटोरियल के लिए। इस डेरिवेशन को करने के 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है, आपके ज़्यादातर एस एल ओडोरा या ABC में मिल जाते हैं। उसमें हम करते क्या है, एक छोटा सा एंगल को लेट करते हैं, ओके, R1 R2 को लेट करते हैं दैट बोथ आर इक्वल, R1 एंड R2। जो सेकंड तरीका है वो बाइनोमियल थ्योरम का है, एंड द थर्ड वन जो आजकल थोड़ा चल रहा है, हम उसको देख रहे हैं फिलहाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड स्टेप। अगर आपकी क्लास में कोई दूसरा तरीका कराया जाता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको उस तरीके से डेरिवेशन कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। जो हम कर रहे हैं, दिस वन इज consider a dipole plus and minus q having distance between them 2a. Their center is O. The center of the axis is O. जो उसका बीच का हिस्सा है उसको हम O ले रहे हैं, तो ये जो हिस्सा ये हो गया A and this one is also A. Now this is my observation point P. This is my observation point P. मुझे इन्फिनिटी से कहीं से भी एक यूनिट चार्ज को यहाँ पे लाना है और उसका मुझे पोटेंशियल देखना है कि आखिर यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन होता है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन होता है किसी भी एक यूनिट चार्ज को। ओके,
ये सारी चीज़ें लिखने वाली हैं हल्की सी। ये हिस्सा एक बार दोबारा समझिएगा। देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बिटवीन देम देयर इज अ डिस्टेंस 2a और मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को माना है। नाउ लेट दिस डिस्टेंस बी r1 एंड दिस वन इज r2। हमें r1 और r2 चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में, एंड दिस वन इज द r। सेंटर से लेके, जो भी सेंटर O है वहां से लेके P तक की जो दूरी है दैट इज द r। दिस एंगल इज थीटा। जो ये छोटा सा एंगल है ये थीटा है और ये बचा हुआ 180 माइनस थीटा होगा। नाउ ये मेरे पास r1 है, r1 कितना रहेगा और r2 कितना रहेगा? तो हम कर क्या रहे हैं, इस r1 को हल्का सा आगे बढ़ा रहे हैं। फिगर में कंफ्यूज मत होइएगा। इस 2a को अभी आप देखिए मत, हल्का सा हटा दीजिए। और अगर मैं हल्का सा एक रफली फिगर बनाऊं इस साइड, दिस इज माई r1, दिस इज माई r2, दिस वन इज r। ये खाली जो कैलकुलेशन उसको करने के लिए मैंने रफ बनाया है। हमारा मेन फिगर यही है। ये हिस्सा r1 है तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब एक बार हल्का सा कॉमन सेंस के साथ सोचिएगा। ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक a है, दिस एंगल इज थीटा, बचा हुआ हिस्सा भी a है। अगर ये हिस्सा r1 है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया तो ये हिस्सा भी r1 रहेगा। ओके, एक और दोबारा, दिस वन इज r1, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया तो ये भी r1 रहेगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं दैट देयर आर टू लाइंस। ये अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो अगर मैं यहाँ से एक 90 गिराता हूँ इस लाइन पे जहाँ जिसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये हिस्सा भी 5 होगा और ये बचा हुआ कुछ हिस्सा है। सेम थिंग, दिस वन इज r1, इससे परपेंडिकुलर मैंने गिराया तो ये हिस्सा भी r1 हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल, मैंने हल्का सा टेढ़ा गिराया है। ओके, यानी कि ये हिस्सा बड़ा है, ये छोटा है सबसे, उससे बड़ा r और उससे भी बड़ा r2, तो मैंने r के रिस्पेक्ट में ये निकाला है। ये हिस्सा अगर a है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ हिस्सा a cos थीटा होगा। दिस वन इज a cos थीटा। नाउ r इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट r इक्वल्स टू r1 प्लस a cos थीटा, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ तक r1 आ गया हमारे पास। ये अगर r1 है तो ये भी r1 प्लस a cos थीटा इक्वल टू r, r1 प्लस a cos थीटा इक्वल्स टू r। सेम थिंग हम r2 के साथ भी करेंगे। r2 वाला हिस्सा r से भी बड़ा है, तो हम कर क्या रहे हैं, उसका परपेंडिकुलर यहाँ से गिराना है r2 पर। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो r पे कहीं भी एक परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा। इस जगह से आप चाहे तो परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं ऐसे, बट फिर आपको ये एंगल नहीं पता। हमने ये वाला एंगल ले रखा है, इसलिए मैं इस वाले से बाहर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये अगर एंगल थीटा है और मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराया है, ये अगर थीटा है तो दिस वन इज a cos थीटा। नाउ यहाँ से ये लेके यहाँ तक r प्लस a cos थीटा, ये पूरी लाइन इक्वल टू r2 इज इक्वल्स टू r प्लस a cos थीटा, यानी कि r इक्वल्स टू और बेसिकली r2। ओके, r2 इज इक्वल्स टू r प्लस a cos थीटा एंड r1, a cos थीटा इधर चला गया, दिस r1 इक्वल्स टू r माइनस a cos थीटा। हमने r1 और r2 दोनों cos थीटा के फॉर्म में निकाल लिया है, a cos थीटा के फॉर्म में निकाल लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। इस हिस्से को अलग से हम रख देंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट पहले, कंसीडर अ डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग अ डिस्टेंस 2a बिटवीन देम एंड द सेंटर इज O। लेट P बी अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द, मैं शायद थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनिएगा। कंसीडर, आप इसको साथ साथ लिखते भी रहिएगा। कंसीडर अ डाइपोल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस and their center is origin O. The distance between the dipole is 2a. Let P be a observation point where we have to find the potential through this dipole. Okay, let's start. हमें निकालना है V. V at this point. इस पॉइंट के लिए पहले प्लस Q से लगेगा, तो प्लस Q को मैं नाम दे रहा हूँ, this is the A and this one is B. So VA minus VB. ओके, VA माइनस VB। मैंने बीच में एक माइनस का साइन क्यों लगाया है? अगर आपको सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल याद हो तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन होता है, तो मुझे V1 प्लस V2 लगाना चाहिए था, बट एक्चुअली जो मेरा इसके द्वारा पोटेंशियल आएगा इट विल बी नेगेटिव।
आप चाहे तो यहाँ पे प्लस लगा दें, और इसके बाद जो आप वी ए कैलकुलेट करते हैं, वी ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी के, जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का के, क्यू अपॉन आर वन सिंपली प्लस के माइनस क्यू, मैंने माइनस बाहर ले लिया, एंड द डिस्टेंस इज आर टू. Okay, so this is the V. We are solving this. V equals to KQ upon R1 minus KQ upon R2. Q is common. K is 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 by R1 minus 1 by R2. अब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने R1 और R2 निकाला. 1 upon R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, और बाहर के क्यू. ये हमने यहाँ तक लिख लिया. असल में वीडियो रुक गई थी, इसलिए मैंने ये लिख तो रखा है पहले से, वो वीडियो दोबारा रिपीट करनी पड़ी है. सो चेक दिस. हमने जो अभी R1 की वैल्यू निकाली थी वो R1 की वैल्यू पुट की, R2 की वैल्यू पुट की. इसके बाद हम करेंगे क्या, टेकिंग द एलसीएम. लेट्स टेक द एलसीएम. जैसे आप एलसीएम लेते हैं, R1 माइनस ए कॉस थीटा, R1 प्लस ए कॉस थीटा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया. दिस R प्लस ए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में, एंड 1 इंटू R माइनस ए कॉस थीटा. बाहर एक माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है. माइनस 1 इंटू R इज माइनस R, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस ए कॉस थीटा. नाउ प्लस R माइनस R विल कैंसिल आउट. बाहर के क्यू वैसा का वैसा ही था, के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, और नीचे r माइनस ए कॉस r प्लस ए कॉस. इट मीन्स a माइनस बी ए प्लस बी. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, सो दिस वन इज q इंटू टू ए. क्यू इंटू टू ए मीन्स डायपोल मोमेंट, p इज इक्वल्स टू q इंटू टू ए. एक छोटा सा फॉर्मूला था, डिस्टेंस इंटू द चार्ज इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट. सो आपने इसकी जगह एक p पुट कर दिया, तो k इंटू पी इंटू कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा. दिस इज द बेसिक डेरिवेशन. अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें कंडीशन क्या क्या रखना है. कंडीशन क्या रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो आपको निकालना है एक्सेल के लिए. एक्सेल के लिए थीटा हम रखेंगे 0, इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90. आइए पुट करते हैं वैल्यू और देखते हैं कि आखिर वैल्यूज क्या आएंगी. वापस उसी पेज पे एक्सेल के लिए हमारे पास थीटा होता है 0 एंड फॉर इक्वेटोरियल थीटा इज 90. हमारे पास जो v आया वो आया हमारे पास के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा. जैसे मैं वैल्यू 0 पुट करूंगा तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. सो दिस विल बी के डॉट पी कॉस 0 की जगह पे 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर. सो दिस इज द पोटेंशियल. इसको अगर मैं साफ शब्दों में लिख दूँ, सो v इज इक्वल टू के मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सेम थिंग विद दिस वन. अगर आप थीटा इक्वल टू 90 पुट करते हैं तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. इट मीन्स v इज इक्वल्स टू के डॉट पी इंटू कॉस 90 इंटू 0 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 0. ये सतत 0 हो जाएगा. आर स्क्वायर माइनस 0 इज आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर ही रहेगा, बट ऊपर मल्टीप्लाई में 0 है. अगर ऊपर मल्टीप्लाई में 0 दैट मीन्स दिस होल विल बी 0. So the potential at equatorial point is always 0. Potential is at axial is this one, कुछ वैल्यू होगी इसकी, लेकिन अगर इक्वेटोरियल के लिए आप पोटेंशियल निकालोगे तो ये हमेशा 0 आएगा. ये था मेथड फर्स्ट, जो आजकल नॉर्मली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम निकालते क्या है R1 और R2 की वैल्यू R के रिस्पेक्ट में. जैसे आपने R1 R2 निकाल लिया, फिर जनरल फॉर्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया VA माइनस VB, और VA प्लस VB आप VB की वैल्यू माइनस में रखें क्योंकि VB हमारे पास नेगेटिव चार्ज था. बस आपको दोनों पोटेंशियल को ऐड करना है टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए, एंड जस्ट सॉल्व दिस. इसका जो दूसरा तरीका है वो भी हम देख रहे हैं
क्योंकि काफ़ी स्कूलों में वो भी करवाए जाते हैं। इसका जो थर्ड जो तरीका होता है वो होता है बाइनोमियल का। बाइनोमियल का अभी हम नहीं देख रहे हैं। अगर आपकी क्लास में किसी को भी बाइनोमियल मेथड से कराया जाता है इसका डेरिवेशन, मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। बाय द वे दिस वन इज़ द मोस्ट ईजी वन। ये सबसे ईजी है, आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने कुछ लेट नहीं किया है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपने नेग्लिजिबल किया है, कुछ भी सॉल्व बेसिकली एक्स्ट्रा नहीं माना है, सब कुछ नॉर्मल डेरिवेशन किया है। जो सेकंड डेरिवेशन हम कर रहे हैं, जो सेकंड मेथड कर रहे हैं, वहाँ पर हम मान के चलेंगे कुछ चीज़ें। आइए देखते हैं क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। कंसीडर अ डाइपोल having charges plus q and minus q. This is the plus q and this one is the minus q. The point is A and B. मैंने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना, दैट्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. AP and BP are the distances. AP को हम लेट करें, लेट AP is equals to R1 एंड BP इज इक्वल्स टू R2। जो इसके बीच का दूरी है, सेंटर O से लेके जो R तक की दूरी है, वो वैसा का वैसा ही A रहेगा, R प्लस Q और माइनस Q का जो दूरी रहेगा सेंटर से, इट विल बी A। मैं शायद डायग्राम ज़्यादा बड़ा बन गया है, आउट ऑफ फिगर जा रहा है, बट देखिएगा इसको सही से। दिस वन इज द P, ये इसका P वाला है। ओके, दिस वन इज A, दिस वन इज A अगेन। ये छोटा सा एंगल आपके पास थीटा, बचा हुआ हिस्सा 180 माइनस थीटा होगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। ये डायग्राम पूरा पूरा वैसा ही जैसा भी हमने पहले बनाया था। दिस वन, ये हिस्सा A, B और P वैसे का वैसा ही है, बस इसकी दिशा इधर है क्योंकि ये इस साइड मैंने बनाया था, उस साइड बनाया, इसलिए उसके डायरेक्शन उधर है, बट पूरा डायग्राम वैसे का वैसा ही है। इन दोनों डेरिवेशन में कॉमन क्या है? द मोस्ट कॉमन थिंग इज दिस वन। एक और दोबारा देखिएगा इसको, ये हिस्सा R है, मैंने R1 से R पे एक परपेंडिकुलर बनाया। R1 छोटा है, उससे बड़ा R है, उससे बड़ा भी R2 है, इसलिए मैंने R1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया R पर। नाउ अगर ये हिस्सा R1 है तो ये हिस्सा भी R1 होगा, और ये बचा हुआ हिस्सा एक्स्ट्रा है, इस बचे हुए हिस्सा का वैल्यू कितना होगा? दिस वन इज A, दिस वन इज थीटा, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा के A cos थीटा लिख दिया। अब अगर मैं पूरी तरीके से लिखूँ, ये जो R की वैल्यू है वो है इतनी मीन्स R1 प्लस A cos थीटा। सो R इक्वल्स टू R1 प्लस A cos थीटा। तो यहाँ से हमने निकाला R1 की वैल्यू, सो R1 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। देन R2 R से भी बड़ा है, तो मैंने R को पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाया और R2 से परपेंडिकुलर गिराया। हम जिसके हिसाब से, जिसके रिजल्ट में आंसर देखते हैं, उस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं। जैसे कि मुझे R1 चाहिए था R के रिस्पेक्ट में, तो मैंने उस पर परपेंडिकुलर गिराया। R2 भी मुझे R के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसलिए मैंने इसी पे परपेंडिकुलर गिराया है। ओके, नाउ ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर। जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस R2 इज इक्वल टू दिस वन, दिस होल वन, ये पूरा आपस में इसके इक्वल होगा। तो ये हिस्सा था यहाँ तक R, तो R2 इज इक्वल टू R प्लस ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये A था, ये थीटा था, तो अगेन दिस वन बेस इज A cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A cos थीटा। R2 की वैल्यू R प्लस A cos थीटा, और R1 की वैल्यू उधर गई है, तो ये R माइनस A cos थीटा। R2 और R1 आ गया हमारे पास। देन ये दोनों वैल्यू तो आप वैसे का वैसे लिखेंगे उस वाले डेरिवेशन में, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। ये वैल्यू, इस पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स वैसे का वैसे ही, और ये पूरा डायग्राम वैसे का वैसे ही। मैं वहाँ पे एक रफ फिगर नहीं बना रहा हूँ, फालतू का पेज वेस्टेज। आप इस डायग्राम को उसमें भी याद रखिएगा, दोनों डेरिवेशन में ये डायग्राम कॉमन है। सो बैक टू द पवेलियन। R1 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा एंड R2 इज इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। इट मीन्स R2 माइनस R1 कितना होगा? R2 माइनस R1 हम यहीं पे कर लेते हैं। R2 R प्लस A cos थीटा माइनस R1 R माइनस A cos थीटा इज इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। माइनस R प्लस R will cancel out and this one is 2A cos थीटा। R2 माइनस R1, ये हिस्सा भी लगभग वैसा ही है,
बस लिखने का तरीका अलग है हल्का सा। इस डेरिवेशन में एक्चुअली अंतर क्या है, जब आप बुक्स में देखेंगे तो ये जो स्टेप है ये डायरेक्टली गिवन है दैट R2 माइनस R1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस वन। तो वो आया कहाँ से, वो हिस्सा ये ना। पहले पिछला डायग्राम देखिएगा, उसके बाद इस पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज सेम थिंग वैसे का वैसे ही, पोटेंशियल इक्वल टू VA प्लस VB, V1 प्लस V2, VA की जगह पे KQ अपॉन R1, KQ K इंटू Q इंटू R1 द डिस्टेंस अपॉन R1 प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन R2। KQ इज कॉमन, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम लेट करते हैं, बट उससे पहले टेक द एलसीएम KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। हम ये मान के चलते हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये डिस्टेंस बहुत बहुत छोटी है तो जो ये हिस्से होंगे आपस में दोनों इक्वल होंगे, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा समझिए कि ये दो बहुत पास पास की दूरियां हैं और मैं इस जगह पे दूरी देख रहा हूँ। तो अगर ये 3 लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बीच वाला अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो ये कुछ 10.01 सेंटीमीटर होगा और ये 9.99 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑलमोस्ट तीनों इक्वल होंगे। 10.01 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.99, तीनों लगभग इक्वल है। तो सेम थिंग हम इस डेरिवेशन में भी मान के चलते हैं दैट R1 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू R इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू R2 और ऑल इक्वल टू R2। लगभग सभी के सभी R2 के R के इक्वल है, दिस R के इक्वल है, ये जो बीच का R है इसका इक्वल है। तो इसका आगे का जो हिस्सा होगा ये हम लेट करते हैं क्योंकि आपस में जो सारे हैं लगभग इक्वल है, लगभग। सो फॉर दिस KQ R2 माइनस R1 की जगह पे ये वैल्यू थी, पुट द वैल्यू 2A cos थीटा अपॉन R1 R2, R1 की जगह भी R और R2 की जगह भी R। दिस वन इज KQ 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, R इंटू R इज R स्क्वायर, Q इंटू 2A इज द डायपोल मोमेंट, K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा वैसे का वैसे ही और नीचे R स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एट P, एट द पॉइंट P। नाउ सेम हिस्सा जैसे उसमें क्या था, 4 एक्सेल, लेट थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 1 P अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एंड फॉर इक्वेटोरियल थीटा इक्वल्स टू 90, सो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू cos 90 की वैल्यू होती है 0 और ये R स्क्वायर वैसे का वैसे। दिस होल इज 1 इज 0। सो इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास अगेन पोटेंशियल आया 0 और एक्सेल अगेन आया ये वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। दिस इज R स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो पीछे का जो हिस्सा था वहाँ पे हमने R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वहाँ पे A की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अगर मैं उस डेरिवेशन में भी मान लूँ, जैसा कि हमने अभी माना कि अगर A स्क्वायर वाला जो पार्ट है बहुत बहुत छोटा है, इफ़ A इज़ वेरी 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 स्मॉल और ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो जो ये हिस्सा है वो गायब हो जाएगा, यानी कि दोनों आंसर लगभग सेम है। ओके, सो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगा हो, या फिर आपके जो भी क्लास में करवाया गया हो। अगर आपके टीचर ने कहा है कि इस तरीके से करना है तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो करिए। अगर आपके क्लास में बाइनोमियल कराया जाता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं बाइनोमियल भी लाता हूँ साथ में। बाइनोमियल भी एक बड़ा अच्छा मेथड है करने का। थैंक यू।